दोस्तों ये मूवी साल 2015 में आने वाली मैड मैक्स फ्यूरी रोड की प्रीक्वल है। यानी उस मूवी में जो भी हुआ था वो इसके आगे का पार्ट था। इस मूवी में फ्यूरियोसा के बारे में पूरी कहानी है, लेकिन उसे जानने से पहले आप मैड मैक्स की दुनिया के बारे में जान ले। हमें जो दुनिया दिखाई गई है वो फ्यूचर की दुनिया है, जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है और चारों तरफ रेडियो धर्मी बंजर भूमि है। यहाँ बचे हुए लोग मुश्किल से अपना गुजारा करते हैं। यहाँ एक एरिया है वेस्टलैंड। वैसे तो ये एरिया भी बंजर है, पर पानी और बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए सब कुछ होता है यहाँ। और आपको बता दें यहाँ पर इमोर्टन जो नाम का आदमी रूल करता है, और जो लोग वेस्टलैंड में रहते हैं वो इसे मसीहा मानते हैं। अब ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, वेस्टलैंड में बस इसका ही राज चलता है। इसके पास बहुत बड़ी आर्मी है, साथ ही वेपन्स और गाड़ियां भी हैं। इमोर्टन जो के पास कई बच्चे भी हैं और कुछ औरतों से वो जबरदस्ती बच्चे पैदा करता है, पर इनमें से जब तक कोई भी बच्चा हेल्दी नहीं होता था तब तक वो बच्चा पैदा करेगा। वो ऐसे इसलिए करना चाहता था ताकि हेल्दी लड़के आगे चलकर वेस्टलैंड को संभाले। इमोर्टन जो की हालत कुछ ठीक नहीं रहती है, वो बीमार रहता है, इसलिए वो अपनी बॉडी पर एक खास तरीके का सूट पहनता है। यहाँ के लोगों के साथ इमोर्टन जो बहुत ही बुरा बर्ताव करता है। वो उनसे फैक्ट्री में दिन रात काम कराता है और बदले में बस जिंदा रहने लायक पानी और खाना देता है। इमोर्टन जो ने अपने सोल्जर्स का ब्रेन वॉश कर रखा है, इसलिए वो उसके लिए अपनी जान दे सकते हैं। इमोर्टन जो के पास बहुत सारे सोल्जर्स के साथ साथ बहुत सारी गाड़ियां भी हैं, और जाहिर है कि गाड़ियों को चलाने के लिए फ्यूल भी लगता है, जो आता है वेस्टलैंड के पास की जगह से, गैस टाउन से, जो इमोर्टन जो के ही कंट्रोल में है। इमोर्टन जो की एक और जगह है जो बुलेट फार्म है, जहां वो वेपन्स को बनवाता है। इमोर्टन जो के वेस्टलैंड की तरह ही दो और जगह हैं जहां लोग रहते हैं, जिनमें से एक है ग्रीन पैलेस ऑफ मैनी मदर्स और दूसरी जगह है वहां के लोग जो कि बहुत साले में। और उस जगह जमीन बंजर है जहां का लीडर जेमेंटिस है। कहानी की शुरुआत में हम ग्रीन पैलेस ऑफ मैनी मदर्स जगह को देखते हैं। यहाँ फल, सब्जियां, पेड़ पौधे सब कुछ हैं। इधर फ्यूरियोसा, उसकी माँ और बहन एक कबीले में रहा करते थे, और अगर कोई आदमी बाहर से इस जगह पर आता तब ये लोग उससे मार देते थे ताकि बाहरी लोगों से ये जगह छुपी रहे। यहाँ फ्यूरियोसा अपने दोस्तों के साथ खेल रही होती है, पर वो खेलते खेलते अपनी जगह से काफी दूर आ चुकी है। फ्यूरियोसा की दोस्त उससे कहती है कि हम काफी दूर आ चुके हैं, अब हमें घर चलना चाहिए, पर वो उसकी बात नहीं मानती और घूमते हुए आगे बंजर जमीन तक आ जाती है, जहाँ जेमेंटिस के लोग होते हैं, जो फ्यूरियोसा को देखकर उसे पकड़ लेते हैं। वो बहुत ज्यादा चिल्लाती है, भागने की कोशिश करती है, पर वो लोग उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ फ्यूरियोसा की माँ को भी पता चल जाता है। फ्यूरियोसा को ढूंढते हुए आती है और देखती है कि जेमेंटिस के लोग उसकी बेटी को ले जा रहे हैं, और पीछे से एक एक करके गन से उनको शूट करती है और सभी लोग को मार देती है। पर उनमें से एक बच जाता है जिसके पास फ्यूरियोसा होती है। वो जल्दी से अपने एरिया तक पहुंच जाता है। उसका प्लान ये होता है कि वो जल्दी से जेमेंटिस के कैंप में जाकर फ्यूरियोसा को उसके हवाले कर देगा, और ये भी बताएगा कि फ्यूरियोसा जिस जगह पर रहती है वहाँ पेड़ पौधे, खाना पानी सब कुछ है, और ऐसा करने से जेमेंटिस की नजरों में उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। बाइक वाला आदमी फ्यूरियोसा को लेकर जेमेंटिस के पास जा रहा होता है, तभी रास्ते में वो उसकी गर्दन में एक चेन फंसा देती है और बाइकर का गला फंसकर कट जाता है। वो बाइकर जब तक कैंप के पास पहुंचता है वो मरने वाला होता है। दूसरे लोग उसे उठाकर जेमेंटिस के पास ले जाते हैं, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वो मर जाता है। पर जेमेंटिस के हाथ फ्यूरियोसा लग गई थी और वो उससे पूछता है कि तुम कहां से आई हो, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती। जेमेंटिस को पता चल चुका था कि फ्यूरियोसा जहां से आई है वहां जरूर खाना पानी है, साथ ही वहां और भी औरतें होंगी जिन्हें वो पकड़कर बंदी बना लेगा। वो कहता है कि कल वो उसे घर छोड़ देगा, साथ ही उसे बढ़िया खाने को देता है। जेमेंटिस का यहाँ प्लान होता है कि फ्यूरियोसा को वो घर छोड़ नहीं जाएगा और जहां से आई है वो उस जगह को जान जाएगा। जेमेंटिस अपने सोल्जर को बोलकर फ्यूरियोसा को बगल वाले टेंट में रखने को कहता है, साथ ही उस पर नजर बनाए रखने को भी कहता है। रात में फ्यूरियोसा टेंट के अंदर होती है, बाहर उसकी सिक्योरिटी में 2 सोल्जर्स भी होते हैं। इसी बीच बाहर बहुत तेज रेत की हवा चलती है, जिसका फायदा उठाते हुए फ्यूरियोसा की माँ उसके पास आ जाती है और दोनों गार्ड्स को मारकर बाइक में फ्यूरियोसा को बैठाकर वहां से भाग जाती है। पर जेमेंटिस को उनके बारे में पता चलता है। वो फ्यूरियोसा की माँ पर गोली चलाते हैं, मगर वो बचकर आगे भागती है। जेमेंटिस के सोल्जर्स उनके पीछे पड़ जाते हैं। रास्ते में फ्यूरियोसा की माँ को लगता है कि अब हम बचकर नहीं भाग पाएंगे, इसलिए उसकी माँ उसे बाइक लेकर ग्रीन पैलेस वापस जाने को कहती है। साथ ही वो उसे एक सीट देती है जिससे वो अपनी माँ को याद रख सके। फ्यूरियोसा की माँ वहां रुककर सोल्जर से लड़ने लगती है और फ्यूरियोसा बाइक लेकर चली जाती है, पर रास्ते में गोलियों की आवाज सुनकर वो अपनी माँ के पास वापस आती है। वो देखती है कि जेमेंटिस के लोग उसकी माँ को पकड़ चुके हैं और जेमेंटिस उससे पूछता है कि वो जहां से आई है वो वहां पे ले जाए इनको, लेकिन फ्यूरियोसा की माँ उसे कुछ भी नहीं बताती। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मरवा देता है। फ्यूरियोसा अपनी माँ की मौत से दुखी हो जाती है। जेमेंटिस फ्यूरियोसा को अपने साथ ले जाता है और अपनी बेटी के रूप में गोद ले लेता है। वो उम्मीद करता है कि कभी ना कभी उसे ग्रीन पैलेस तक वो लेकर जाएगी। जेमेंटिस अपने सोल्जर को लेकर आगे जाता है, तभी रास्ते में उसे एक आदमी दिखता है जो इमोर्टन जो का आदमी था।
वो डेमेंटस से पूछता है कि क्या ये स्वर्ग है। वो कहता है हम भी स्वर्ग जैसी ही जगह की तलाश कर रहे हैं जहाँ खाना, साफ पानी, पेड़ पौधे हों। इमॉर्टन जो का आदमी कहता है कि एक ऐसी जगह है जिसे वेस्टलैंड कहते हैं जहाँ इमॉर्टन जो रूल करता है। डेमेंटस खाना पानी के बारे में सुनने के बाद फैसला करता है कि वो अब यहाँ से सीधा इमॉर्टन जो के पास जाएगा और उससे सारा खाना पानी छीन लेगा। डेमेंटस अपनी पूरी आर्मी के साथ इमॉर्टन जो के एरिया में जाता है और इमॉर्टन जो के सामने अनाउंस करता है कि वो इस जगह पर अब से रूल करेगा, इसलिए वो सरेंडर करते हैं और इमॉर्टन जो डेमेंटस पर अटैक करवा देता है। डेमेंटस के ऊपर बहुत भयानक हमला होता है जिससे वो हारने लगते हैं, इसलिए वो यहाँ से अपने बचे हुए सोल्जर को लेकर निकल जाता है। और अब डेमेंटस दूसरा प्लान बनाता है। उसे पता चल गया था कि इमॉर्टन जो के पास एक गैस टाउन है जो कि एक तेल रिफाइनरी है जहां से ऑयल मिलता है और इससे इमॉर्टन जो अपनी गाड़ियां चलाता है, इसलिए अब डेमेंटस अपनी बात मनवाने के लिए गैस टाउन पर कब्जा कर लेगा। फिर वो ऐसा ही करता है। डेमेंटस अपने सोल्जर्स के साथ हमला कर देता है और सभी सोल्जर्स को मारकर गैस टाउन को अपने कब्जे में ले लेता है। यहाँ से सीधा डेमेंटस फुरियोसा और अपने सोल्जर के साथ इमॉर्टन जो के पास जाते हैं। डेमेंटस यहाँ कहता है कि अब से गैस टाउन उसके कब्जे में रहेगा और वो उन्हें ऑयल देगा, जिसके बदले में वो उन्हें खाना, साफ पानी देगा। अगर इमॉर्टन जो उसकी बात नहीं मानेगा तब डेमेंटस के लोग गैस टाउन को आग के हवाले कर देंगे। उसने अपने सोल्जर को बोल के भी रखा था कि अगर वो कुछ देर में ना आए तब वो गैस टाउन को खत्म कर दें। यहाँ इमॉर्टन जो के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता क्योंकि उसके लिए गैस टाउन बहुत जरूरी था, इसलिए वो मान जाता है। यहाँ इमॉर्टन जो की नजर फुरियोसा पर पड़ती है जिसे डेमेंटस अपने साथ लाया होता है। इमॉर्टन जो कहता है कि वो डील को एक्सेप्ट करेगा, साथ ही उसे फुरियोसा भी चाहिए। डेमेंटस उसे दे देता है और इमॉर्टन जो फुरियोसा को अपनी बीवियों के साथ रखता है ताकि जब तक वो बड़ी हो जाए तब वो उसके बच्चे पैदा कर सके। इमॉर्टन जो फुरियोसा को कई दिनों तक अपनी पत्नियों के साथ एक घर के अंदर कैद रखता है। कुछ सालों के बाद फुरियोसा जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो यहाँ से भागने के लिए प्लान बनाती है। फुरियोसा अपने बाल काट लेती है और मुंह छुपाकर एक घूमा लड़का बनकर इमॉर्टन जो के सोल्जर के साथ काम करती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और फुरियोसा अपने काम में बहुत बढ़िया हो जाती है। इमॉर्टन जो की सेना एक टैंकर बना रहे थे। उस टैंकर पे बहुत सारा गैसोलीन ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और अगर रास्ते में उस टैंकर पर हमला भी हो जाए तब भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो काफी मजबूत टैंकर था। जो लोग टैंकर को बना रहे थे फुरियोसा उनके साथ ही काम करती है। एक दिन फुरियोसा और उसके दोस्त कुछ सोल्जर के साथ ऑयल टैंकर लेकर जा रहे होते हैं। उधर डेमेंटस इमॉर्टन जो को हराकर उसके एरिया में राज करने वाले प्लान को भूला नहीं था। वो सही वक्त का इंतजार कर रहा था और आज उसके लिए सही समय है। यह डेमेंटस का प्लान होता है जब इमॉर्टन जो के लोग ऑयल टैंकर लेकर उसके गैस टाउन में आए तब वो उनको मारकर आगे बढ़े और फिर धीरे धीरे बाकी सोल्जर को मारते हुए इमॉर्टन जो के पास जाकर उसे खत्म करे। डेमेंटस पहले ऐसे ही करता है। वो पहले इमॉर्टन जो के बुलेट फार्म में जाकर पहरा दे रहे सोल्जर्स को मारकर कब्जा कर लेता है क्योंकि बुलेट फार्म में वेपन्स बनाया जाता है और अब ये फार्म डेमेंटस के कंट्रोल में है, जिससे अब इमॉर्टन जो कमजोर पड़ जाता है और फिर डेमेंटस गैस टाउन के अंदर आए हुए ऑयल टैंकर पर हमला करता है, साथ ही उसके साथ आए हुए सोल्जर पर भी अटैक कर देता है। पर फुरियोसा और दोस्त बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। यहाँ ऑयल टैंकर के सभी लोग मर जाते हैं और आखिर में वो फुरियोसा और उसका दोस्त ही बचते हैं। डेमेंटस के बहुत से सोल्जर अभी भी उन पर फायरिंग कर रहे होते हैं, इसलिए फुरियोसा और उसका दोस्त जान बचाने के लिए वहां से भागते हैं। यहाँ फुरियोसा के दोस्त को पता चल गया था कि वो लड़की है और उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, पर वो किसी को नहीं पता था। उधर डेमेंटस ने गैस टाउन को लगभग बर्बाद कर दिया है। यहाँ से इमॉर्टन जो से खाना पीना तो भेज रहे थे पर उसके पास गैस नहीं आ रही थी। इससे इमॉर्टन जो परेशान हो जाता है और गैस टाउन पर हमला करने का फैसला करता है। वो फुरियोसा और उसके दोस्त को बुलेट फार्म से हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करके लाने का आदेश देता है ताकि इमॉर्टन जो के सोल्जर हथियार लेकर डेमेंटस पर हमला कर सके। पर जब वो बुलेट फार्म पहुंचते हैं वहां पहले से ही उसके लोग मर गए थे क्योंकि डेमेंटस ने पहले ही मारकर बुलेट फार्म को कब्जा कर लिया था और अब डेमेंटस के साथ फुरियोसा और उसके दोस्त की लड़ाई शुरू हो जाती है। डेमेंटस का ग्रुप बड़ा होता है, इसलिए वो जल्द ही उन्हें पकड़ लेता है। वो कहता है कि मेरा प्लान था इन लोगों को मारकर इमॉर्टन जो के इलाके में कब्जा कर लो, पर तुम दोनों ने सब कुछ खत्म कर दिया और मेरे कई सोल्जर्स को मार दिया। इसलिए डेमेंटस उन दोनों को सजा देने के लिए बाइक के पीछे फुरियोसा के दोस्त को बांधकर घसीटने लगता है और फिर उसे मार दिया जाता है। फिर फुरियोसा के एक हाथ में चैन बांधकर उसको लटका देते हैं। रात में फुरियोसा अपने घायल हाथ को काटकर जंजीरों से खुद को आजाद करती है और यहाँ से वेस्टलैंड पहुंचती है। इन सब के बारे में इमॉर्टन जो को बताती है, जिससे उसे भी पता चल जाता है कि डेमेंटस उसके किले पर हमला करने वाला है। जिसके बाद इमॉर्टन जो अपनी आर्मी को तैयार करके डेमेंटस पर अटैक करके निकल जाता है। वहाँ फुरियोसा भी अपने कटे हुए हाथ में मैकेनिकल प्रोस्थेटिक आर्म लगाती है और डेमेंटस को मारने के लिए निकल जाती है और ये लड़ाई 40 दिनों तक चलती है। इस जंग में डेमेंटस की आर्मी पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
वो कुछ 4 से 5 लोग के साथ बचता है। वो यहाँ से भाग रहा होता है पर फ्यूरियोसा उसका पीछा करती है और उसके बाकी लोगों को मारकर उसे पकड़ लेती है। जेमेंटिस और फ्यूरियोसा रेगिस्तान में अकेले होते हैं। यहाँ फ्यूरियोसा बताती है कि उसी ने उसकी माँ को मारा था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहती थी। ये सुनकर जेमेंटिस को भी याद आता है कि वो वही लड़की है जिसको उसने बचपन में इमोर्टन जो के हवाले कर दिया था। वो कहता है कि तुम मुझे जैसे भी मार लो, मुझे दर्द नहीं होता। फ्यूरियोसा उसे दर्दनाक मौत देना चाहती थी, इसलिए उसने जेमेंटिस को जमीन के नीचे जिंदा काट दिया था और उसके शरीर के ऊपर अपनी माँ का दिया हुआ सीड से एक पेड़ उगा दिया जिसमें फल भी होते और वो तड़प तड़प कर मर रहा होता है। इसके बाद इमोर्टन जो फ्यूरियोसा को कमांडर बना देता है। वो रात में इमोर्टन जो की बीवियों के साथ यहाँ से भाग रही होती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए एक सवाल है, मूवी में फ्यूरियोसा जेमेंटिस को क्यों मारना चाहते थे? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।